पवित्र हुए, हम लोग एक डेग भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यह धर्म है, यह धर्म है। और हम लोग धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। का धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म से क्या होता है? वैराग्य उत्पन्न होता है। अगर धर्म कर रहे हैं और वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है तो समझिए धर्म नहीं हो रहा है। इसलिए धर्म ते विरति, जहां धर्म होता है वहां त्यागने की बात आ जाती है, मन में त्याग होता है। त्याग करते करते आप विशेष त्यागी बनेंगे और परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे। और योग ते ज्ञाना, योग करने से क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान से योग होता है और योग से ज्ञान होता है। अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ईश्वर स्वरूप को जानिए, स्वरूप उनका कैसा है, धीरे धीरे करते जाइए। इसलिए कहा प्रभु वर्णन में आवे नहीं। हम लोग जो वर्णन करते हैं, अभी हम लोग गुरु महाराज को देख रहे हैं, और गुरु महाराज कहाँ है? हम लोग गुरु महाराज को देख रहे हैं, तो गुरु महाराज है कहाँ? गुरु महाराज ने कहा कि हमको जो देख रहे हैं ये तो शरीर है, ये मोटा वाला शरीर है, लेकिन इस शरीर से पार देखिए, यानी इसी शरीर को पकड़े मत रहिए। इसलिए कहा अंतर के अंतिम तह में गुरु है। गुरु कहाँ है? अंतर के अंतिम तह में गुरु है। अब मन पाता पाता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति उनकी, और नजर में आता नहीं। उन्हीं की ज्योति है। इस आंख में, आंख से जो हम लोग देखते हैं, किनकी ज्योति है? उन्हीं की ज्योति है। उन्हीं की ज्योति से हम लोग देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि आंख में ज्योति है, आंख में ज्योति नहीं है। अगर आंख में ज्योति होती तो किन्हीं का आंख खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बतलाते हैं कि नस सूख गया है। नस सूख जाने से रोशनी नहीं आती है, इसका मतलब है कि ज्योति और कहीं है। तो वही ज्योति जो है आंख के द्वारा निष्कासित होती है। हम लोग देखते हैं आंख में ज्योति नहीं है, आंख में ज्योति नहीं। अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पर यंत्र, माइक यंत्र से, लेकिन इसमें शक्ति नहीं है। शक्ति तो वहां पर है, शक्ति वहां पर है। अगर वह शक्ति खत्म हो जाए बीच से, यह माइक ठप हो जाएगा। हम लोग हीटर देखते हैं, बल्ब देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, उसमें जब तक विद्युत है तब तक हीटर आग उगल रही है, फ्रिज जो है ठंडा कर रही है, और बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है। अब विद्युत जैसे समाप्त होता है तो सब ठप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार वह प्रकाश हम लोगों के अंदर में है। इसलिए कहा अंतर के अंतिम तह में गुरु है। अब मन पाता पाता नहीं, ये मन को भी पता नहीं है। तब कहाँ है गुरु? अंतर के अंतिम तह में, मतलब स्थूल तह है, उसके बाद सूक्ष्म तह है, इसके बाद कारण तह है, इसके बाद महाकारण तह है, और इसके बाद केवल्य। केवल्य के अंतिम में गुरु का दर्शन होता है। अब सोचिए, अंतर के अंतिम तह में हम लोगों को जाना पड़ेगा। वहां जाना यानी पहले स्थूल को पार कीजिए, तब सूक्ष्म में जाएंगे, सूक्ष्म को पार करेंगे तब कारण में जाएंगे, कारण को पार करेंगे तब महाकारण में जाएंगे, अब महाकारण को जब पार करेंगे तब हम लोग केवल्य दशा में जाएंगे। ये महाकारण क्या है? महाकारण
इसको कहा सम्यावस्था मूल प्रकृति, सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति, यानी ये महाकारण एक भंडार है। जैसे हम लोग देखते हैं बढ़ई लोग कहीं जाते हैं तो एक झोला में सारा सामान भर लेता है और चला जाता है, और जिनके यहाँ जाते हैं काम करने के लिए तो वहां पर क्या करता है, झोला से सामान निकाल लेता है, जिस सामान से जो काम करना होता है कर लेता है, फिर डाल देता है। ठीक उसी प्रकार ये महाकारण एक भंडार है, और उसी भंडार से सब काम होता है। मान लिए गेहूं का भंडार है, गेहूं का भंडार है, वो महाकारण है, कारण के रूप में निकलता है, कारण के रूप में निकला मतलब बेचना है तो निकाल लिए, 2 4 10 मन निकाल लिए, 20 मन निकाल लिए, 50 मन निकाल लिए। अगर भोजन करना है तो खाने के लिए निकाल लिए, किसी को देने के लिए, ये कारण के रूप में निकलता है। आप अगर निकालते हैं कि खेत में डालना है तो खेत में आप डाल दिए कारण के रूप में, और जब उससे अंकुर निकलता है वो सूक्ष्म हो गया, और फिर वही स्थूल होता है, पौधा होता है, स्थूल रूप में आ गया, दाना हुआ, फिर वह दाना कहाँ चला गया, वही भंडार में चला गया। इसीलिए इसको कहते हैं सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति, यानी भंडार है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो बीज है ये बीज का नाश हो जाए। ये बीज का नाश कैसे होगा, जब आप भूज देंगे, गेहूं का आप भूज देंगे तो फिर आप खेत में डालिए, अंकुर नहीं होगा। इसको अगर भूज देंगे अंकुर नहीं होगा, और जब अंकुर नहीं होगा तो स्थूल रूप में पौधा भी नहीं होगा। तो इसीलिए यह जीव जो है, जीव सम्यावस्था धारणे मूल प्रकृति को धारण कर लिया है। सम्यावस्था धारणे मूल प्रकृति को धारण कर लिया है, यानी इस शरीर को धारण कर लिया है। ये शरीर क्या है, जड़ है। यह स्थूल शरीर हम लोग देख रहे हैं, ये शरीर जब छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर रह जाता है, कारण शरीर रह जाता है, महाकारण शरीर रह जाता है, पुनः जो है फिर स्थूल शरीर हो जाता है। ये सब शरीरों को नष्ट करने के लिए क्या करना है, इसको ध्यान रूपी भट्ठी पर चढ़ाएंगे। ध्यान रूपी भट्ठी पर जब चढ़ाएंगे तभी यह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये समाप्त होगा। नहीं तो कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए इसको कहा वासना, वासना का नाश ही नाश है। और प्राण स्पंदन, इसका 2 बीज है। अगर आप प्राणास्पंदन करते हैं तो वासना आपकी चली जाएगी, या वासना का नाश करते हैं तो प्राण स्पंदन अपने रुद्ध हो जाएगी। दोनों में एक अगर मिट जाता है तो दोनों मिट जाता है। इसलिए यहां पर अभ्यास करने के लिए बताते हैं, अभ्यास करने के लिए बताते हैं। इसलिए सूक्ष्म की ओर जाने के लिए ये मार्ग गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया है। सूक्ष्म मार्ग के तरफ हम लोग चलिए, धीरे धीरे समझते समझते हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। इसलिए सूक्ष्म मार्ग की ओर गुरु महाराज जाने के लिए बताया, एकमात्र अभ्यास है बिंदु ध्यान, सूक्ष्म मार्ग। लेकिन बिंदु ध्यान नहीं करना है, बिंदु ध्यान हम लोगों को करना नहीं है, क्योंकि बिंदु अपने आप बनता है। हम लोगों को करना क्या है, जहां हम लोगों को सूरत लगाने के लिए बतलाया है, कहां बतलाया है सूरत लगाने के लिए,
वहां कहते हैं अपने सूरत को रखिए। हम लोगों का काम ही यही है, सूरत को लगाना, बिंदु नहीं बनाना है, क्योंकि आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहे। अपने आप वह बिंदु झलकता है, आपको बिंदु नहीं बनाना है। अगर आप बिंदु बनाएंगे तो ये सगुण ध्यान हो जाएगा, सगुण ध्यान हो जाएगा। इसलिए बिंदु बनाना नहीं है। अगर बिंदु हम लोगों को बनाने का होता तो बना लेते। यह काम किनका है? यह काम गुरु महाराज का है। इसलिए कहा गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु की आज्ञा यही है, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु महाराज ने जो हम लोगों को बता दिया है यही तो आज्ञा है। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो गुरु महाराज की आज्ञा का हम लोग पालन नहीं करते हैं। इसलिए समय निकालिए, समय निकाल करके हम लोग जो है ध्यान कीजिए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो समझिए कि हम लोग गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं। आज जो ध्यान नहीं करता है वो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करता है। एक बार जो है केदार बाबा, गुरु महाराज कुप्पा घाट में केदार बाबा वहां पर है, पहले पुस्तक बेचते थे। तो एक दिन गुरु महाराज ने कोई काम बताया और उस समय वो स्नान करके आए हुए थे। तो गुरु महाराज ने जैसे ही कहा तो जाने के लिए तैयार हो गया। तो कहा कि ध्यान किए, तब ये चुप हो गए। कहा जाओ थोड़ा देर ध्यान करो, इसके बाद जाना। तो यही है आज्ञा, आज्ञा समन सुसाई सेवा, आज्ञा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। इसलिए सूक्ष्म मार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को जो है श्री सद्गुरु महाराज की जय।